जब भी हम किसी चीज से परेशान होते हैं या कोई आदत हमें परेशान करती है तो हम डिस्कस कर लेते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है और उसके सलूशन की बात तो बहुत ही दूर है। और अगर एक ऐसी ही आदत यानी कि पॉर्न की लत से आपको भी लग रहा है कि छुटकारा पाना वाकई मुश्किल है और आप ये सोचकर परेशान है कि आप एक पॉर्न एडिक्ट बन चुके हैं, तो टेंशन मत लीजिए, बस आधा घंटा इस समरी पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट पॉर्न देखने से यंग जनरेशन को कई तरह के मेंटल और सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो इस समरी में आप जानेंगे कि पॉर्न एडिक्शन क्यों और कैसे होता है और ये किस तरीके से हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए हार्मफुल है। साथ ही आप अपनी पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा पाने के तरीके भी सीखेंगे। तो आइए जानते हैं समरी के बारे में, जिसका नाम है योर ब्रेन ऑन पॉर्न, इंटरनेट पोर्नोग्राफी एंड द इमर्जिंग साइंस ऑफ एडिक्शन, जिसे लिखा है गैरी विल्सन ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने का एडिक्शन है। वो अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपने भी कभी यूं ही क्यूरियोसिटी में पॉर्न देखना शुरू किया हो और अब आपको इसकी इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे। शुरुआत में लोग शौक में पॉर्न देखना शुरू करते हैं और बाद में उन्हें इसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि वो इसमें और ज्यादा इंटेंस कंटेंट एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे पॉर्न आपके दिमाग पर हावी होने लगता है, आपकी सेक्सुअल चॉइस और टेस्ट डिस्टर्ब होने लगता है। आपको नॉर्मल सेक्स में मजा नहीं आता और ज्यादा एंजॉयमेंट की चाह में आपके माइंड में अजीबोगरीब फैंटेसीज पैदा होने लगती है। शायद कुछ लोग इस वजह से इरेक्टाइल प्रॉब्लम या सेक्सुअल डिसफंक्शन फेस करने लगते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ नॉर्मल सेक्स बहुत ही बोरिंग लगता है। दरअसल ये सारी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो पॉर्न एडिक्ट बन चुके हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा वक्त पोर्नोग्राफिक साइट्स देखना पसंद करते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि पॉर्न देखना हमारी मेंटल और फिजिकल सेहत दोनों के लिए हार्मफुल है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पॉर्न एडिक्शन रियल एडिक्शन है ही नहीं, यानी ये लोग मानने से ही इनकार करते हैं कि पॉर्न एडिक्शन जैसी भी कोई चीज होती है, पर सच्चाई कुछ और ही है। इस बारे में कई तरह की रिसर्च और स्टडीज हुई है जिनके बेसिस पर ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम गलत साबित होते हैं। अब आप माने या ना माने, पर पॉर्न एडिक्शन एक सीरियस प्रॉब्लम है। आप चाहे तो ये मान सकते हैं कि पॉर्न जैसी चीजों की बुराई करने के पीछे रिलीजियस कारण है या ये हमारे कल्चर के एकदम खिलाफ है, वगैरह वगैरह। बेशक ये सच है कि हर रिलीजन सेक्स को हमेशा से ही बुरी नजर से देखता आया है। हालांकि ये बात साइंस भी साबित करती है कि हद से ज्यादा पॉर्न देखने के काफी सारे नुकसान हैं और इसके लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। असल में पॉर्न आपकी ब्रेन को अफेक्ट करता है, ये आपके ब्रेन के साथ साथ बॉडी में भी एक्चुअल फिजिकल चेंजेस लाता है और आपके बिहेवियर पर भी इसका डायरेक्टली असर पड़ता है। पॉर्न की एडिक्शन बिल्कुल ऐसी ही है जैसे किसी को ड्रग्स या शराब की होती है, जहां इंसान धीरे धीरे अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल खोने लगता है। ठीक यही चीज पॉर्न एडिक्ट्स के साथ भी होती है। ज्यादातर पॉर्न के एडिक्ट मर्द, फिर चाहे वो किसी भी उम्र के हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें और भी कई तरह की मेंटल और सोशल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे पॉर्न आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स और केमिकल होते हैं जो हमारे ब्रेन को चेंज कर सकते हैं और जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं उनकी बॉडी में ये हार्मोन्स और केमिकल्स और भी ज्यादा रिलीज होने लगते हैं। तो इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे प्रोसेस के जरिए हम अपनी पॉर्न की लत से छुटकारा पा सकते हैं और इस प्रोसेस का नाम है रीबूटिंग। तो आइए हम इस जर्नी को शुरू करते हैं और इस जर्नी में सबसे पहला सवाल है कि व्हाट आर वी डीलिंग विद, हम किस चीज के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि सेक्स जो है वो एक ऐसी नेचुरल डिजायर है जो हर इंसान के अंदर होती है और ये कुदरती तौर पर बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ह्यूमन एवोल्यूशन में सेक्स का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अगर हमारे पूर्वज इस प्रोसेस से ना गुजरते तो शायद ह्यूमन रेस कब की खत्म हो चुकी होती। इंसान के लिए सेक्स सिर्फ एक एंजॉयमेंट ही नहीं बल्कि अपने वंश को आगे बढ़ाने का जरिया भी है। यानी आसान से शब्दों में कहा जाए तो इंसान अपना परिवार बढ़ाने के लिए सेक्स करता है, इसलिए ये ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत जरूरी नीड है। हालांकि वक्त के साथ इंसान तरक्की करता गया और साथ ही उसकी सेक्स डिजायर भी इवॉल्व होती गई। जहाँ जानवर रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करते हैं, वहीं इंसान जितना मॉडर्न होता गया उतना ही उसके अंदर सेक्स की भूख बढ़ती गई। मॉडर्न टाइम में पोर्नोग्राफी के इस बढ़ते ट्रेंड ने सेक्स की बेसिक जरूरत को ही बदल डाला है। आज इंसान सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए सेक्स करना चाहता है। मास्टरबेशन एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है जो कि इंसान अकेले में करता है।
यही चीज इसे अनप्रोडक्टिव बनाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। पॉर्न एडिक्शन मर्दों में कई तरह की सेक्सुअल डिसफंक्शन को पैदा कर रहा है। दिन रात पॉर्न देखने का असर ये होता है कि इंसान की लिबिडो यानी सेक्स पावर घटने लगती है, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सबसे बड़ी वजह है। ये टिपिकल प्रॉब्लम है जो अक्सर मैरिड लोग फेस करते हैं या जो किसी औरत के साथ फिजिकल रिलेशन में होते हैं। पर सवाल ये आता है कि पॉर्न की आदत लगती कैसे है? ऐसी क्या वजह है जो लोग ज्यादा से ज्यादा पॉर्न कंटेंट देखना पसंद करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि विजुअल पॉर्न एक सेक्सुअल नॉवेल्टी है जिसकी शुरुआत प्रिंटेड मैगजीन से हुई थी। इन मैगजीन्स में पिक्चर्स होती है जिन्हें देखकर इंसान अंदर से सेक्सुअली अराउज्ड फील करता है। उस वक्त इंसान के माइंड में सेक्सुअल फैंटेसीज क्रिएट होने लगती है और वो खुद को उस इंसान के साथ इमेजिन करने लगता है जैसे कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई पड़ोसी। हालांकि ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट जल्दी ही खत्म भी हो जाती है, यानी आपका ध्यान इधर उधर हुआ और आप उन पिक्चर्स को भूल जाते हैं। बाद में मार्केट में एक्स रेटेड मूवीज आने लगी जो कि काफी हिट हुई। हालांकि एक्स रेटेड मूवीज इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, ये सिर्फ वीडियो शॉप में ही बिका करती थी और वीडियो शॉप के अंदर भी इन्हें एक रेस्ट्रिक्टेड जगह में रखा जाता था ताकि ये माइनर्स यानी कि बच्चों की पहुंच से दूर रहे। फिर डायल अप इंटरनेट का जमाना आया जहां से पॉर्न वीडियोस इजीली डाउनलोड की जा सकती थी। हालांकि इसमें कंप्यूटर वायरस का रिस्क कॉमन था जिसकी वजह से बहुत कम लोग ही पॉर्न देख पाते थे। फिर टाइम आया हाई स्पीड इंटरनेट का। हाई स्पीड इंटरनेट से आप हजारों पॉर्न वीडियोस स्ट्रीम कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी साइट्स बनने लगी जो सिर्फ पॉर्न कंटेंट ही दिखाती थी, जिन्हें ट्यूब साइट्स बोला जाता था, यानी अब हर कोई इजीली पॉर्न साइट एक्सेस कर सकता है। हाई स्पीड इंटरनेट से आप बड़ी आसानी से पॉर्न की एक वाइड वैरायटी एक्सेस कर सकते हैं, यानी जितनी भी तरह की पॉर्न रिलेटेड फैंटेसीज हो सकती है वो सब आपको उसमें मिल जाती है। ट्यूब साइट्स पर जो पॉर्न क्लिप होती है काफी शॉर्ट होती है, यानी ये इतना छोटा है कि आप एक ही क्लिप देखकर एक्साइट नहीं होते, इसलिए अराउज्ड फील करने के लिए आपको एक से ज्यादा क्लिप देखनी पड़ती है। मतलब आप एक साथ ही कई सारी वीडियोस देख लेते हैं और हर क्लिप में पहले वाले से ज्यादा हॉट कंटेंट होता है। क्योंकि पॉर्न एक सेक्सुअल नॉवेल्टी है, इसलिए इसे देखकर आपको मजा आता है। ये एक्साइटमेंट एक ट्रिगर है, आपका ब्रेन इस फीलिंग को याद रखता है। ये आपको बार बार पॉर्न देखने के लिए उकसाता है और आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम पॉर्न देखने में लगाने लग जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा एंजॉयमेंट के लालच में आप घंटों पॉर्न साइट्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं। जितना ज्यादा आप देखते हो उतनी ही आपकी चॉइस भी बदलती जाती है। आप एक के बाद एक अलग अलग जॉनरा एक्सप्लोर करते हैं। पॉर्न कंटेंट की इतनी बड़ी तादाद हमारे ब्रेन को काफी हद तक अफेक्ट करती है। आपकी ब्रेन की चेंज करने की एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस तब काम करता है जब नई एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन पुरानी इंफॉर्मेशन या बिलीफ्स को बदलने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी ब्रेन को नई नई चीजें और बिहेवियर सीखने के लिए रीवायर किया जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोगों को ऑर्गेज्म की फीलिंग तब तक नहीं होती जब तक कि वो एक्सट्रीम पॉर्न नहीं देख लेते। फिर उन्हें रेगुलर या नॉर्मल सेक्स बोरिंग लगने लगता है। असल में पॉर्न हमारे ब्रेन को रीवायर कर देता है, यानी बदल देता है। फिर आपको असली और रियल सेक्सुअल रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। पॉर्न के मुकाबले बाकी रियल लाइफ रिवॉर्ड फीके लगने लगते हैं। आपका ब्रेन ये मानने लगता है कि पॉर्न देखना ही आपका अल्टीमेट गोल है। ये सिचुएशन खास तौर पर यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स के लिए बेहद ही डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इस उम्र में हमारा ब्रेन हाईली प्लास्टिक होता है। इसलिए बड़ों के मुकाबले टीनेजर्स ज्यादा पॉर्न एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। पॉर्न एडिक्शन से कई तरह के डिसफंक्शन होने लगते हैं, जैसे कि सेक्स के वक्त ऑर्गेज्म होने में काफी टाइम लगता है या फिर कई बार ऑर्गेज्म होता ही नहीं है और इंसान इसे अपनी कमी समझकर डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ तक कि लोग अपने पार्टनर से ऊबने लगते हैं और रिलेशनशिप टूट जाता है। स्टडीज की माने तो घबराहट, डिप्रेशन, स्ट्रेस और सोशल माल फंक्शन जैसी सारी प्रॉब्लम्स और पॉर्न एडिक्शन का सीधा कनेक्शन है। जिस एग्जांपल के लिए पॉल नाम के एक ऑनलाइन यूजर ने शेयर किया कि कैसे पॉर्न एडिक्शन ने उसकी लाइफ ही चेंज कर दी थी। बचपन में पॉल एक एथलेटिक, इंटेलिजेंट और सबसे घुलने मिलने वाला लड़का हुआ करता था। उसके कई सारे दोस्त थे। कुल मिलाकर के पॉल का बचपन बड़ा खुशहाल बीता। पॉल ने 11 साल की कच्ची उम्र में पॉर्न देखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसे हर तरह के पॉर्न की लत लग गई और वो एक्सट्रीम टाइप के पॉर्न जैसे कि डोमिनेट्रिक्स, एनिमल और एम्प्यूटी जॉनरा देखा करता था। अब धीरे धीरे उसे डिप्रेशन और घबराहट होने लगी। अगले 15 सालों तक पॉल एक एंटी सोशल लाइफ जीता रहा,
यानी वो लोगों से अलग थलग रहने लगा था। उसे हर किसी पर गुस्सा आता था। वो घंटों अपने रूम में बंद रहा करता था। उसने स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया था। उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा था। यहाँ तक कि पॉल के मन में कई बार सुसाइड करने का भी ख्याल आया। ज्यादा पॉर्न देखने वालों को कंसंट्रेट करने में भी काफी प्रॉब्लम आती है और ये बात साइंटिस्ट एडिक्शन के बारे में स्टडीज करने के बाद कंफर्म कर चुके हैं। उन्होंने पाया कि इंटरनेट एडिक्शन से मेमोरी लॉस यानी जल्दी भूल जाना, कंसंट्रेट करने में दिक्कत आना और इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम जैसी समस्याएं पैदा होती है। एग्जाम्पल के लिए सीरियस ADHD सिम्टम्स के पीछे इंटरनेट एडिक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग हद से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं या इंटरनेट सर्फ करते रहते हैं, उन्हें बेचैनी, डिप्रेशन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। ग्रेग ने जब से हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना शुरू किया था, उसे पॉर्न देखने की लत लग गई। क्योंकि हाई स्पीड नेट होने की वजह से ग्रेग जैसे लोगों के लिए पॉर्न कंटेंट और साइट्स को एक्सेस करना इजी हो गया था। अब रिजल्ट ये हुआ कि ग्रेग दिन में कई बार मास्टरबेट करता था। पॉर्न साइट्स को देख करके वो इतना एक्साइटेड हो जाता था कि उसके लिए खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया। एक तरह से कहें तो मास्टरबेशन ग्रेग की हैबिट बन गई थी। उसके ब्रेन ने उसके इस नए बिहेवियर को अपना लिया था। ग्रेग मास्टरबेशन को एक स्ट्रेस बस्टर की तरह यूज करने लगा। जब भी वो परेशान होता तो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मास्टरबेशन की हेल्प लेता। यहाँ तक कि नींद न आने पर भी उसे इसकी जरूरत पड़ने लगी थी। धीरे धीरे ग्रेग को पॉर्न की लत लग गई। यहाँ तक कि अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप बनाने से पहले भी उसे पॉर्न देख करके खुद को अराउज फील कराना होता था। लेकिन जल्द ही ग्रेग को अपनी वाइफ के साथ सिंपल सेक्स भी बोरिंग लगने लगा, क्योंकि उसे मजा तो सिर्फ पॉर्न में ही आता था। जल्द ही ग्रेग को इरेक्टाइल प्रॉब्लम आने लगी। उसे इजैक्यूलेट करने में काफी वक्त लगता था। उसे ऑर्गेज्म तक पहुंचने में काफी टाइम लगता था और कई बार तो ऑर्गेज्म होता ही नहीं था। यहाँ तक कि ओरल और वजाइनल सेक्स के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमने समझा कि हम किस चीज के साथ डील कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, वांटिंग रन अमक। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अगर आप रेगुलर पॉर्न देखते हैं तो ये आपके ब्रेन के लिए काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। इंटरनेट पॉर्न में एंडलेस वैरायटी है, इसलिए तो लोग पॉर्न एडिक्ट बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा कुछ न कुछ नया देखने को मिलता ही रहता है जो उन्हें एक तरीके से हुक्ड बना देता है। इसलिए लोग घंटों तक पॉर्न साइट्स देखने के बावजूद भी कभी बोर नहीं होते और ना ही पॉर्न से उनका मन भरता है। जिन्हें पॉर्न का एडिक्शन होता है उनके लिए तो पॉर्न देखना रिवॉर्डिंग है। पॉर्न एक ट्रिगर की तरह काम करता है, जिससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये डोपामाइन एक तरह का न्यूरोकेमिकल होता है जिसकी वजह से आपको क्रेविंग और प्लेजर की फीलिंग आती है। असल में जब हमें किसी चीज की लत लगती है तो उसके पीछे डोपामाइन ही मेन रीजन है। जैसे कि सेक्स करते टाइम ब्रेन में डोपामाइन ट्रिगर होता है और आप बार बार ट्रिगर होने के मौके ढूंढने लगते हो ताकि आपको मजा आए। जब किसी एक्शन के बदले रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस एक्शन यानी उस काम को बार बार करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम पॉर्न देखा, आपको मजा आया क्योंकि आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज हुआ जिसने आपको प्लेजर का एहसास कराया। तो आप इस मजे के लिए अगली बार फिर से पॉर्न देखते हैं और बार बार देखते ही जाते हैं। ये आपके ब्रेन को काफी रिवॉर्डिंग लगता है और इस तरीके से ये एक एडिक्टिव साइकिल बन जाता है। आपके ब्रेन में डोपामाइन का लेवल एंटिसिपेशन के साथ बढ़ता जाता है। सिंपल शब्दों में कहे तो ये आपको और भी ज्यादा प्लेजर ढूंढने के लिए फोर्स करता है और आपको हर बार पहले से ज्यादा बोल्ड कंटेंट देखने का मन करता है। रिसर्च से पता चला है कि रिवॉर्ड का लालच और पॉर्न का मजा आपको और भी ज्यादा एक्साइटेड करने लगता है। हद से ज्यादा पॉर्न देखना आपको एक तरीके से ओवर स्टिमुलेट करता है, जिस पर आपका ब्रेन तुरंत रिएक्ट करने लगता है। डोपामाइन जितना ज्यादा रिलीज होगा, ब्रेन उसके प्रति उतना ही कम रिस्पॉन्सिव फील करेगा। ठीक ऐसे ही जैसे बहुत ज्यादा चॉकलेट खा लेने के बाद इंसान को उल्टी आने लगती है, क्योंकि उसके मुंह में सेम टेस्ट बार बार आता है। और होता यह है कि चॉकलेट से आप बोर हो जाते हो। ठीक यही चीज पॉर्न के साथ भी है। इसीलिए पॉर्न एडिक्ट हर बार कुछ नया मजा चाहते हैं। उन्हें सेम चीज बोरिंग लगने लगती है। यहाँ तक कि लोग एक्सट्रीम पॉर्न देखने लगते हैं तो भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और हर बार उन्हें कुछ नए की तलाश होती है जो उन्हें स्टिमुलेट कर सके, यानी उन्हें उकसा सके। इससे ब्रेन में ना सिर्फ केमिकल बल्कि फिजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं और इन चेंजेस को रिवर्स कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन पॉर्न की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी से ये कोसों दूर होता है। पॉर्न देखने वाले खुद को एक साथ कई पार्टनर के साथ इमेजिन करने लगते हैं, जबकि रियल लाइफ में हम एक बार में एक ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं।
वैसे ही जैसे हजारों साल से हमारे पूर्वज करते आए थे। यानी पॉर्न हमारे सामने एक ऐसा नकली फैंटेसी वर्ल्ड बना देता है जहाँ पर हम प्लेजर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। पॉर्न मूवीज या क्लिप्स में पॉर्न को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। साइंटिस्ट इसे सुपरफिशियल स्टिमुलेशन कहते हैं। पहली बात तो नोवेल्टी हमें एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन ऑफर करती है, जो आपके ब्रेन में डोपामाइन के रिलीज को ट्रिगर करती है। दूसरी बात, पॉर्न में जेनिटल्स को अबनॉर्मली बड़ा करके दिखाया जाता है, जो कि रियल लाइफ में कम ही देखने को मिलता है। अक्सर पॉर्न मूवी स्टार्स के ओवरसाइज्ड ब्रेस्ट और पेनिस को देखकर नॉर्मल लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तीसरी बात, पॉर्न वीडियो देखने से आप बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं। आगे क्या होगा ये आपको पता नहीं होता। लोग जो चीजें देखते हैं उससे सीखते भी हैं। ये पॉर्न मूवीज का एक अपीलिंग पार्ट होता है, क्योंकि कनाडी भी पॉर्न मूवीज देखकर के सेक्स के बारे में काफी कुछ सीख जाता है। अब ओवर स्टिमुलेशन से दो प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल कंडीशनिंग और एडिक्शन। सेक्सुअल कंडीशनिंग में आपका ब्रेन सेक्सुअल एक्साइटमेंट को एक स्क्रीन से जोड़ता है, यानी आप अपने पार्टनर यानी कि एक रियल इंसान के साथ सेक्सुअल फील नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी को जब सेक्सुअली अराउज्ड होने में प्रॉब्लम आती है तो वो डिफरेंट टाइप के पॉर्न के सीन्स को इमेजिन करने लगता है, क्योंकि क्लाइमेक्स तक पहुंचने का उसे यही एक तरीका दिखाई देता है। सेक्सुअल कंडीशनिंग आपके ब्रेन को अराउजिंग का मतलब सिखाती है। यही वो चीज है जो ब्रेन में डोपामाइन लेवल इंक्रीज करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अपनी फेवरेट पॉर्न साइट को टाइप करते टाइम आपका ब्रेन इस एक्शन को सेक्सुअल कंडीशनिंग के जरिए याद रखता है। ये जानता है कि पॉर्न आपको प्लेजर देगा, इसीलिए अपनी फेवरेट साइट को टाइप करते ही आपके ब्रेन में डोपामाइन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम एक आदमी जैमी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसे ऐसे पॉर्न वीडियोस देखने ज्यादा पसंद है जहाँ पर औरतें अपने फेस पर इजैक्युलेट होना एंजॉय करती है। इस तरह के पॉर्न देखकर जैमी के मन में ये बात बैठ गई कि इस तरह का सेक्सुअल बिहेवियर एक नॉर्मल बात है और उसे ये चीज काफी अराउजिंग भी लगती है। जेमी को ये चीज इसलिए अराउजिंग लगती है क्योंकि उसे ये सीन काफी एक्साइट करता है। हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली ही उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है, जिसे करने में हमें एक्साइटमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर खतरा ये है कि हम और भी ज्यादा एक्सट्रीम टाइप के पॉर्न एंजॉय करने लग जाते हैं। आपका ब्रेन इस तरीके से कंडीशनड हो जाता है कि आपको ये एकदम नॉर्मल लगता है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। इसका दूसरा रिजल्ट होता है एडिक्शन। एक्सेसिव पॉर्न देखना इंसान को एडिक्टिव बना देता है। साइंटिस्ट जानते हैं कि ड्रग से भी आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। इससे आपके ब्रेन में 3 तरह के चेंज आते हैं जिन्हें थ्रिल कहा जाता है। ये है क्रेविंग्स। आपका सारा फोकस पॉर्न देखकर खुद को सेटिस्फाई करने में लगा रहता है। लॉस ऑफ कंट्रोल, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आपको कितना पॉर्न देखना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस, आपको अपनी लाइफ के बाकी एरिया जैसे फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि पॉर्न एडिक्शन कोई रियल एडिक्शन है ही नहीं। उन्हें लगता है कि एडिक्शन तो सिर्फ चीजों की होती है, जैसे कि शराब और ड्रग्स। लेकिन इंटरनेट एडिक्ट्स पर करीब 70 ब्रेन स्टडीज की जा चुकी है और रिजल्ट ये शो करते हैं कि पॉर्न एडिक्ट्स का ब्रेन उसी तरीके से चेंज हो जाता है जैसे शराब और ड्रग्स लेने वालों का हुआ करता है। डच रिसर्चर्स ने इस बारे में कई सारी स्टडीज की है कि ऑनलाइन एक्टिविटी किस तरीके से एडिक्टिव हो सकती है। उन्होंने पाया कि ऑनलाइन इरोटिका में हाईएस्ट एडिक्टिव पोटेंशियल होता है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग पॉर्न के बाद दूसरे नंबर पर एडिक्टिव है। एक स्टडी से ये पता चला है कि पॉर्न देखने से हमारी मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग पावर पर भी असर पड़ता है। हम जितना ज्यादा पॉर्न देखेंगे उतना ही हमारे स्ट्राइटम में ग्रे मैटर कम होता जाएगा। स्ट्राइटम हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ग्रे मैटर जितना कम होता जाएगा उतना ही कम नर्व कनेक्शन होगा, और नर्व कनेक्शन कम होने का मतलब है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होती जाएगी। हम उतने ही सुस्त और नंब बने रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें डिसेंसिटाइजेशन की फीलिंग आती है, यानी कि पॉर्न एडिक्ट्स पॉर्न देखने में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उतना ही कम रिवॉर्डिंग फील करते हैं। यानी एक तरह से कहे तो उन्हें कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। उन्हें ऑर्गेज्म हासिल करने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उन्हें स्टिमुलेट होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। फिर सेक्स उनके लिए एक जरूरत नहीं बल्कि एक जुनून बन जाता है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है रीगेनिंग कंट्रोल। पहला काम जो आपको पॉर्न की लत से छुटकारा पाने के लिए करना है वो है पॉर्न देखना एकदम छोड़ दो। अपने ब्रेन को इस अनरियलिस्टिक ओवर स्टिमुलेशन की दुनिया से पूरी तरीके से ब्रेक लेने दो।
इसे हम रीबूटिंग कहते हैं और इस दौरान आप अपना सारा फोकस रियल लाइफ में लगाइए। रीबूटिंग का मकसद है अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन में डूबने की बजाय रियल लाइफ इंटरेक्शन में खुशियां ढूंढना। जो टाइम आप पॉर्न देखने में वेस्ट करते थे उसे अब आप कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करने में यूज करेंगे। सबसे पहले तो रीबूटिंग आपकी ब्रेन के उस पार्ट को रीस्टोर करेगा जो इंटरप्रेट करता है कि खुशी क्या है, किस चीज में आपको मजा आता है। अपने ब्रेन को पॉर्न के बजाय दूसरी चीजों में खुशी ढूंढनी होगी और इसके लिए आपको पॉर्न देखना एकदम छोड़ना होगा ताकि आपका माइंड दूसरी चीजों में प्लेजर ढूंढ सके। इससे आपको रियल लाइफ और रियल लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका भी मिलेगा। दूसरी चीज, ये आपके मजे के लिए बार बार पॉर्न देखने की अर्ज या हैबिट को कम कर देगा। अर्ज यानी कि वो इंटेंस फीलिंग जो हमें एडिक्शन की तरफ खींचती है। तीसरी चीज, ये आपकी विल पावर को बिल्ड करेगा। चाहे आपका मन पॉर्न देखने के लिए मचल रहा हो, पर आप अपनी विल पावर से अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। और लास्ट में ये आपका स्ट्रेस लेवल भी कम कर देगा, जिससे आपको पॉर्न देखने की और ज्यादा क्रेविंग फील नहीं होगी। तो रीबूटिंग वो मेथड है जिससे उन एडिक्शन के पाथवे यानी कि रास्तों को कमजोर किया जा सकता है जो हमारे ब्रेन में डेवलप की होती है। इन रास्तों को ब्लर यानी धुंधला करके आप अपने ब्रेन की सेंसिटिविटी को वापस नॉर्मल बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका ब्रेन पॉर्न के साथ डोपामाइन रिलीज करना कम कर देगा। बेशक इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, पर आप कोशिश करते रहिए। एक बार अगर आपका ब्रेन पॉर्न को प्लेजर से जोड़कर देखना छोड़ देगा तो आप बेहद हल्का और फ्री महसूस करने लगेंगे। फिर आपको कभी स्ट्रेस फ्री होने के लिए पॉर्न की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। आप अपने अर्ज और क्रेविंग्स को काबू में रखकर सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपना खाली टाइम कैसे बिताना है, कैसे स्पेंड करना है। लेकिन सवाल ये आता है कि पॉर्न देखना छोड़े कैसे? तो इसका जवाब है कि इसे इतना मुश्किल बना दीजिए कि आप इसे इजीली एक्सेस ना कर पाएं, क्योंकि जो चीज इजीली अवेलेबल होती है हम उसे उतना ही ज्यादा यूज करते हैं। आपने शायद अपने एडिक्शन के दौरान कई सारे क्यूज डेवलप किए होंगे। इन क्यूज को अपनी लाइफ से हटाकर आप पॉर्न से दूर रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए। मान लो आज तक आपने अकेले में बैठकर अपने मोबाइल में खूब पॉर्न देखा है, तो अब आपको ज्यादा सोशल होना पड़ेगा। घर में अकेले बैठने के बजाय बाहर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए या कोई एक्टिविटी या हॉबी डेवलप कर लीजिए जहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा बिजी रह सके। मोबाइल को कम से कम यूज करो जिससे कि आपका पॉर्न देखने का मौका कम हो जाए। ये चीज आपके डिजिटल एनवायरनमेंट पर भी अप्लाई होती है। आप चाहे तो अपने मोबाइल और कंप्यूटर में पॉर्न ब्लॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे एनवायरनमेंट चेंज का एक और तरीका है अपना फर्नीचर चेंज कर दो। उस चेयर से छुटकारा पाइए जिसमें बैठकर आप मास्टरबेट करते थे, क्योंकि आपको बार बार उसी एक्शन की याद दिलाएगी और आप फिर से वही सब करने के लिए टेम्प्ट हो जाएंगे। हो सके तो अपना कंप्यूटर भी चेंज कर दीजिए। वैसे एक्सटिंक्शन ट्रेनिंग भी एक और तरीका है जो आपकी हेल्प करेगा। ये मेथड ट्रिगर और उसके रिस्पांस के बीच के लिंक को कमजोर कर देता है। इसमें आप खुद को पॉर्न की क्रेविंग से रोकने के लिए ट्रेन करते हैं और ये मेथड आपकी विल पावर को बिल्ड करता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने पॉर्न को अपने पीसी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि आप अपने पीसी में ही पॉर्न देखते आए हैं, तो जब भी पीसी ऑन होगा आप ऑटोमेटिकली पॉर्न वेबसाइट्स को देखने बैठ जाएंगे। लेकिन एक्सटिंक्शन ट्रेनिंग में एक एडिशनल स्टेप है। साइट खोलने के बाद ही आप तुरंत उसे बंद कर देते हो। धीरे धीरे आप पॉर्न के बारे में भूल ही जाओगे। बेशक ये मेथड सब पर काम नहीं करता। अगर आप बिंज वॉचिंग करते हो तो एक और तरीका है, आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। किसी भी एडिक्शन से बाहर आने के लिए हमें किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए भी यही बात लागू होती है। बहुत से लोग ऑनलाइन फोरम के थ्रू सपोर्ट लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको ज्यादा टाइम ऑनलाइन भी नहीं रहना है। कुछ लोग अपनी फैमिली, दोस्त या सपोर्ट ग्रुप्स की हेल्प लेते हैं। रियल लाइफ सपोर्ट हमें ज्यादा हेल्प करता है। रीबूटिंग का अगला कंपोनेंट है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ केयर की प्रैक्टिस, जैसे कि एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स या एक्टिविटी, कोई सोशल कॉज ज्वाइन करना, मेडिटेशन या कोई क्रिएटिव हॉबी डेवलप करना। ये सारी चीजें आपको पॉर्न की लत छोड़ने में जरूर से हेल्प करेंगी। अब एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वर्कआउट या एक्सरसाइज कई मायनों में फायदेमंद है। ये आपको सेक्सुअल अर्ज से, उस हैबिट से दूर रखता है। इससे आपकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत होते हैं। स्टडीज ये प्रूव करती है कि रेगुलर एक्सरसाइज से 40 या उससे कम उम्र के मर्दों को इरेक्टाइल फंक्शन को बेहतर करने में हेल्प मिलती है। एक्सरसाइज एक सॉलिड मूड रेगुलेटर भी है। ये आपको एडिक्शन से छुटकारा दिलाता है।
क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रेन का डोपामाइन लेवल बढ़ता है। रीबूटिंग स्टेज में एक्सरसाइज करना काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उस टाइम पॉर्न ना देखने की वजह से आपका डोपामाइन लेवल कम होगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज से इस लेवल को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है गेट आउटडोर्स। रिसर्च बताती है कि आउटडोर एक्टिविटीज हमारे ब्रेन के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। आउटडोर एक्टिविटीज हमारी क्रिएटिविटी लेवल, हमारी नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स को बढ़ाती है, बेहतर बनाती है। खास तौर पर पॉर्न एडिक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, ताकि उन्हें अकेले रहने का मौका कम से कम मिल सके। अकेला पन्ना हमें कई बार नेगेटिव चीजों की ओर ले जाता है, जिनमें से पॉर्न भी एक है। लेकिन आउटडोर रहकर आपका माइंड फ्रेश और क्लीन होता है। अगला है सोशलाइजिंग। अकेले रहने वाले लोग अक्सर मूड स्विंग का शिकार होते हैं। इंसान कुदरती तौर पर एक सोशल एनिमल है। हम एक सोसाइटी में ही बेहतर सरवाइव कर सकते हैं। अकेले रहने से दिमाग में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं और अक्सर लोग अकेलेपन को दूर करने के लिए ही पॉर्न जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। सोशलाइजिंग हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को कम करती है। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तो एक रिकवरिंग एडिक्ट को प्लेजर के लिए दूसरी चीजों की तरफ माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, जैसे कि सोशल गैदरिंग या अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, क्योंकि सोशलाइजिंग ब्रेन के लिए एक नेचुरल रिवॉर्ड है। अगली चीज है मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेस बस्टर है, जो हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। ये फ्रंटल लोब्स ही वो पार्ट है जो रैशनल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है। जब आप एडिक्ट होते हैं तब आपकी विल पावर भी कमजोर होती है, लेकिन मेडिटेशन से आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे कि आपको अपने इम्पल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। और अब अगला स्टेप आता है क्रिएटिव परस्यूट्स एंड हॉबीज। कोई भी नई हॉबी डेवलप करने से आपको एडिक्शन छोड़ने में काफी हेल्प मिल सकती है। जब हम बिजी रहते हैं तो माइंड भी हमारा बिजी रहता है, जिससे पॉर्न जैसे फालतू चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। रीबूटिंग के शुरुआती हफ्ते बड़े मुश्किल हो सकते हैं। इस दौरान आपको हर तरह से खुद को बिजी रखना चाहिए, और बिजी रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कोई हॉबी डेवलप कर ले। कुछ भी ऐसा नया सीखिए जो आपके ब्रेन को रिवॉर्डिंग लगे, पर ध्यान रहे कि आप कोई एडिक्टिव हॉबी ना डेवलप कर ले, जैसे कि वीडियो गेमिंग, गैम्बलिंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वरना एक एडिक्शन छोड़ने के चक्कर में आपको दूसरी एडिक्शन लग सकती है। ऑनलाइन एक्टिविटीज अवॉइड ही करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पॉर्न फिर से देखने के लिए ट्रिगर हो सकते हैं। रीबूटिंग की जर्नी हर किसी के लिए अलग हो सकती है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पॉर्न की लत छूट चुकी है। सबसे पहले तो आप नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको हेल्दी और नेचुरल तरीके से इरेक्शन होगा। आपकी लिबिडो एवरेज लेवल की होगी। आपको पॉर्न एडिक्टिव फैटिशेस की जरूरत महसूस नहीं होगी। आपका एक्सट्रीम सेक्सुअल टेस्ट जो पॉर्न की वजह से डेवलप हुआ था, वो अब रिवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज, आप औरों की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, यानी कि आपको रियल पार्टनर के साथ रोमांस या फ्लर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ एक बार फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स एंजॉय करने लगेंगे, और अब आपको नॉर्मल सेक्स बोरिंग नहीं लगेगा। अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन भी एक हेल्दी साइन है कि आप अपनी सेक्सुअल डिसफंक्शन से छुटकारा पा चुके हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि सेक्स एक नेचुरल नीड है, और इस नीड को एक हेल्दी तरीके में पूरा करने के बाद इंसान काफी हल्का महसूस करता है। लेकिन सेक्सुअल क्रेविंग्स और नीड टू रिलीज के बीच काफी फर्क है, और हमें ये फर्क समझना होगा। आप पॉर्न के बिना मास्टरबेट नहीं कर सकते, तो ये आपकी क्रेविंग की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन जब आपको रिलीज करने की जरूरत महसूस होती है तो ये अराउजल की निशानी है। यानी एक तरीके से हम इसे एक हेल्दी साइन मान सकते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक कि अब तक हमने इस समरी से क्या सीखा, हमें किन किन चीजों पर एक्शन लेना है, कहाँ हमें कंट्रोल करना है, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। आइए फिर से एक बार सारी चीजें रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने जाना कि सेक्स करना और सेक्स की डिजायर होना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। हालांकि पॉर्न एडिक्शन इस चीज को बेहद मुश्किल बना देता है। ये आपकी फैमिली बिल्ड करने के हेल्दी मोटिव को एक बेहद अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में बदल देता है। जो सेक्स हम सुकून पाने के लिए और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, उसे पॉर्न एक गंदी लत बना देता है, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। ये बात साबित हो चुकी है कि पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन से कई मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं। दूसरी चीज आपने सीखी कि पॉर्न एडिक्शन एक रियल प्रॉब्लम है, जिससे आज कई यंग एडल्ट्स जूझ रहे हैं। एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स या शराब की ही नहीं होती है,
विजुअल पोर्नोग्राफी भी किसी नशे से कम नहीं है, जो कि इंसान को एक्साइटमेंट और प्लेजर की ऐसी लत लगा देता है जो किसी भी तरह फिर आसानी से नहीं छूटती। जब कोई चीज एडिक्टिव हो जाए तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती। कई लोग पॉर्न एडिक्ट बनने के बाद मेंटल बेचैनी, डिप्रेशन और अकेलेपन जैसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तीसरी बात आपने जाना कि कैसे डोपामाइन आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन प्लास्टिक की तरह है। कोई भी नया बिहेवियर लर्न करने के लिए आपके ब्रेन में मौजूद केमिकल और हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं, और जो चीज आपके ब्रेन को रिवॉर्डिंग लगती है वो आपको उसे बार बार करने के लिए मोटिवेट करती है। तो इस तरीके से हमारे अंदर एडिक्शन डेवलप हो जाती है। चौथी चीज ये है कि आपने पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा पाने के तरीके सीखे। हालांकि ये उतना इजी भी नहीं है। इस मामले में हर किसी का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ लोगों की आदत कुछ ही महीने में छूट जाती है, जबकि कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं। अपने ब्रेन को रीबूट करने का प्रोसेस काफी चैलेंजिंग हो सकता है। बस ये ध्यान में रखिए कि आपका गोल है रियल लाइफ में एंजॉय और एक्साइटमेंट ढूंढना, यानी कि आप अपने ब्रेन को रियल वर्ल्ड में प्लेजर फील करना सिखाइए, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड में। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज, सोशलाइजिंग, रिलैक्सिंग और कोई क्रिएटिव हॉबी डेवलप करने से काफी हेल्प मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी आप करें वो ऑनलाइन ना करें, कोशिश करें कि वो ऑफलाइन ही करें। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। कई लोगों ने रीबूटिंग के साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर की है। आप भी पॉर्न एडिक्शन छोड़ करके एक नॉर्मल जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं और दोबारा रियल रिश्तों में सच्ची खुशी ढूंढ सकते हैं। अब आपको अपनी सेक्सुअल अर्ज या क्रेविंग्स का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जो लोग पॉर्न नहीं देखते या देखना छोड़ देते हैं वो भी नॉर्मल सेक्स ड्राइव और लिबिडो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। इस प्रोग्रेस में वक्त लगता है, पर भरोसा रखें और लगातार कोशिश करते रहे, और जल्द ही आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल होगा। इसके बाद आप ऐसे फ्रीडम का एहसास कर पाएंगे जहां पर कोई लत, कोई एडिक्शन आपको कमजोर नहीं बना सकेगी। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी ये जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है, और वो ये है कि आप तो इस मिशन पे लग ही जाइए। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और जिंदगी में सबसे गलतियां होती है, कभी कभी हम इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन दोबारा आने के लिए रास्ते हमें मिल ही। तो जो मैं इम्पोर्टेंट बात कर रही थी वो ये है कि अपने दोस्तों के साथ आपको इस समरी को पक्के से शेयर करना है, बिना सवाल जवाब किए बस आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार काफी सारे लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आई एम श्योर उनको भी काफी हेल्प मिलेगी। खुश रहिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और इसी के साथ जय हिंद।